प्रिय छात्रों, आशा है आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं सुलभ भारती हिंदी की पहली इकाई में संकलित कविता हे मातृभूमि का अध्ययन करेंगे। यह कविता राष्ट्रप्रेम की भावना से ओतप्रोत कविता है। इस कविता में कवि ने अपनी मातृभूमि के प्रति सम्मान और समर्पण का भाव व्यक्त किया है। छात्रों, इस कविता का अध्ययन करने से पूर्व हम इसके रचनाकार के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। छात्रों, इस कविता के रचनाकार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, जिन्हें मात्र 30 वर्ष की आयु में अत्याचारी ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी थी। राम प्रसाद बिस्मिल एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ ही साथ एक उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद और साहित्यकार थे। बिस्मिल जी का जन्म सन 1897 में शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बिस्मिल इनका उपनाम है। ये राम और अज्ञात के नाम से भी लिखते थे। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी भावना, अपना सम्मान, अपना आदर व्यक्त करते हुए कहा है कि हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं। कवि ने यहाँ अपनी जन्मभूमि को मातृभूमि कहा है। मातृभूमि क्यों कहा है? जन्मभूमि को कवि ने मातृभूमि क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि हमारी जन्मभूमि, हमारी धरती, हमारी माता के समान हमारा पालन पोषण करती है, हमारी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखती है और उसे पूरा करती है। कवि ऐसी मातृभूमि के प्रति अपना सम्मान, अपना आदर भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं तेरे चरणों में, पैरों में, कदमों में अपना सिर नवा करके, झुका करके मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। बताए कि मैं एक भक्त के समान हूँ जो अपने इष्ट देव के प्रति पूरी श्रद्धा, पूरे सम्मान और समर्पण भाव से समर्पित रहता है। मैं तुम्हारी शरण में आता हूँ। माथे पे तू हो चंदन, कहते हैं कि तू अर्थात मातृभूमि की रज, धूल, मिट्टी मेरे माथे पर चंदन के समान सुशोभित हो। यहाँ पर कवि ने हमारे देश या अपनी मातृभूमि की मिट्टी को चंदन के समान पवित्र बताया है। छाती पे तू हो माला, और हमारी छाती पर तू माला के समान सुशोभित हो। जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, अर्थात हमारी जिह्वा पर, जीभ पर, बातों में, वचनों में, वाणी में तुम्हारा गीत हो। मैं तुम्हारा गीत गाऊं, तुम्हारी प्रशंसा करूं, तेरा ही नाम गाऊं। और जब भी हमारे मुंह से शब्द निकलें, वाणी निकले,
उसमें तुम्हारा ही नाम हो, तुम्हारा ही स्मरण हो। अपने देश की, अपने महान देश की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि यह वह पवित्र और महान देश है जिसमें सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे। जिस देश की धरती पर श्री राम और श्री कृष्ण के जैसे सपूत अर्थात महापुरुष पैदा हुए, मैं इस देश की वंदना करता हूँ, ऐसे महान देश की वंदना करता हूँ। उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊँ। जिस धूल में, इस मिट्टी में श्री राम और श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया था, मैं तुम्हारी उस धूल को अपने माथे पर, अपने शीश पर चढ़ाता हूँ, उसे सिरोधार्य करता हूँ, आदर के साथ, सम्मान के साथ स्वीकार करता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपनी मातृभूमि को माई अर्थात माँ कह करके संबोधित किया है। माई अर्थात माँ। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, पद अर्थात पैर या चरण होता है, रज अर्थात धूल या मिट्टी। कवि कहते हैं कि हमारा देश, हमारी मातृभूमि ऐसी महान है, इतनी महान है कि समुद्र इसके चरण प्रक्षालन करता है, पैर धोता है। और पैर धोकर क्या करता है? प्रणाम करता है। मैं वे चरण दबाऊं जिन चरणों को, जिन पैरों को समुद्र धोता है, धो करके प्रणाम करता है, मैं ऐसे चरणों को दबाऊं अर्थात ऐसे चरणों की सेवा में नित्य लगा रहूं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर। कवि कहते हैं कि मैं अर्थात इन पंक्तियों में कवि ने समस्त भारतवासियों को राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीयता का संदेश देने का प्रयास किया है कि समस्त भारतवासी जाति, धर्म, भाषा, प्रांत आदि के भेदभाव तज करके, तजना अर्थात छोड़ करके, अपनी माता अर्थात मातृभूमि की, जन्मभूमि की सेवा में तत्पर हो जाएं। वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। पुण्य मतलब पवित्र नाम तेरा, कहते हैं कि तुम्हारा पवित्र नाम प्रतिदिन सुनूं और सुनाऊं, अर्थात उस नाम का स्मरण करूं, तेरे ही काम आऊं। कहते हैं प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपनी इच्छा, अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा है कि तेरे ही काम आऊं। मेरी एक ही इच्छा है कि तुम्हारे काम आऊं, तन से, मन से, धन से, हर तरह से मैं तुम्हारी सेवा करूं, तेरा ही मंत्र गाऊं और तुम्हारा ही गुणगान करूं, तुम्हारा यश गान करूं, प्रशंसा करूं। मन और देह, कहते हैं कि मन अर्थात आत्मा या दिल और देह अर्थात शरीर, तुम पर बलिदान में जाऊं, कि मैं अपना मन और शरीर अर्थात तन मन धन तुम पर बलिदान करूं, न्यौछावर करूं। इसी में क्या है? मेरे जीवन की सार्थकता है। मैं अपना जीवन सफल मानूंगा। कब? जब मैं तुम्हारी सेवा में अपना सर्वस्व समर्पण कर दूंगा। तो छात्रों, इस तरह से देशभक्त की भावना से ओतप्रोत यह कविता पूरी हुई। आशा है आपने इस कविता के भाव, विचार और अर्थ समझे होंगे। तन समर्पित, मन समर्पित, रक्त का कण कण समर्पित,
चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। छात्रों, इसी भावना के साथ यह कविता समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।